करते हैं शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विथ अभिषेक पर। आज का जो टॉपिक है, थंबनेल के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीएनएस। ठीक है, बीएनएस कहाँ पूछा जाता है? पहली चीज़ तो आपके जो मतलब रोजमर्रा के जीवन है उसमें प्रयोग होता है। ठीक है, बीएनएस का जो उपयोग है, बाकी यूपीएसआई में पूछी जाती है, जिसके लिए हम लोग जो है खासकर पढ़ रहे हैं, और ये टारगेट भी हम लोग जो है यूपीएसआई 2025 को ही क्लिक करके ये क्लास चालू किए हैं। उम्मीद है कि इस क्लास से बीएनएस का जो भी सवाल आएगा इसी क्लास से या इसी प्लेलिस्ट से होगा और इसी चैनल से होगा। जितने भी बीएनएस से सवाल बनेंगे सब कुछ इसी प्लेलिस्ट में और इसी क्लास में और इसी चैनल से कवर किया जाएगा, और आप लोगों को जो है एक अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है अध्याय 3, और टॉपिक क्या है? साधारण अपवाद, बचाव, छूट, क्षम्य योग्य अपराध है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 14। सेक्शन 14 में क्या कहा गया है? विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण किया गया जो कार्य है वो आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, किसके द्वारा? विधि द्वारा आबद्ध या फिर तथ्य की भूल के कारण जो अपराध जो किया गया कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। पहले हम समझते हैं विधि द्वारा आबद्ध, अर्थात आबद्ध का मतलब होता है बंधा होना। ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे ए एक सैनिक है और बी जो है एक सैन्य अधिकारी है। ठीक है, बी जो है ए को आदेश देता है। ठीक है, किस पे? यहाँ पे कुछ भीड़ है। ठीक है, ये आपका क्या है? भीड़ है, भीड़ पे गोली चलाने के लिए। ठीक है, और जो ए सैनिक है वो आपका भीड़ पे गोली चलाता है, तो जो ये कार्य होगा ये आपका अपराध नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये विधि द्वारा आबद्ध है भाई, ये आपका अधिकारी है। अधिकारी जो है सैनिक को आदेश करता है कि आप भीड़ पे गोली चलाइए, तो इसने गोली चला दिया, तो इसलिए जो है ये कार्य जो होगा ये आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जो है एक बार फिर से देखिएगा, नहीं तो जो है कमेंट मतलब वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं। अगला क्या है? तथ्य की भूल। तथ्य अर्थात फैक्ट की भूल, ये आपका अपराध नहीं होगा। ठीक है, लेकिन विधि की जो भूल होगी, ठीक है, विधि की भूल, तथ्य की भूल अपराध नहीं होगा, लेकिन अगर विधि की भूल कोई करता है तो वो क्षम्य नहीं होगा। ठीक है, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसे ए जो है, एक क्या है? पुलिस अधिकारी है। ठीक, ये बी को जो है गिरफ्तार करता है। ठीक, और यहाँ पे एक सी है, सॉरी फिर से समझिएगा। ए जो है एक क्या है? पुलिस अधिकारी, यहाँ पे आप खुद को रख लीजिए। ठीक है, इन फ्यूचर जो है आप लोग भी जो है पुलिस अधिकारी की ही श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यायालय बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक न्यायालय होगा, कोर्ट होगा। ठीक ठीक, तो ए जो है एक पुलिस अधिकारी है, इसको किसको गिरफ्तार करना था? बी को, लेकिन ये गलती से क्या कर गया? सी को गिरफ्तार कर गया। सी पहुंच गया न्यायालय। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? सी कोर्ट पहुंच गया। उसने क्या बताया कि भाई इसको जो है बी को गिरफ्तार करना था और गलती से इसने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी द्वारा जो कार्य किया गया होगा वो आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ये तथ्य की भूल के श्रेणी में आएगा, इसलिए अपराध नहीं होगा। ठीक, क्लियर? चलते हैं अगली धाराओं की तरफ और अगला समझते हैं क्या करता है। ठीक, जैसे कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा ही गलती है, चलिए समझते हैं। आप लोग एक अधिकारी हैं, समझ जाएंगे क्या कैसे करना है। सेक्शन 15, सेक्शन 15 न्यायाधीश को छूट देता है। किसको छूट देता है? न्यायाधीश को छूट देना। थोड़ा सा यहाँ पे जो है लिखा गलत है, आप लोग समझ जाइएगा। बाकी जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो आपको जो है मतलब सही पूर्ण रूप से शुद्ध मिलेगी। जो भी इसमें त्रुटि होगी वहाँ पे हम लोग संशोधन कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन 15 किसको छूट देता है? न्यायाधीश को छूट देता है। इसमें छूट देता है न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का जो कार्य होगा वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, न्यायाधीश सद्भाव पूर्वक न्यायिक कार्य करता है, ये मानते हुए जो है यहाँ पे न्यायाधीश को छूट दिया गया है। सेक्शन 15 समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, वो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का जो कार्य होगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा या फिर नहीं आएगा। ये सेक्शन 15 जो है न्यायाधीश को छूट देता है। सेक्शन 16, सेक्शन 16 क्या कहता है? जल्लाद को बचाव या फिर छूट। ठीक है, जैसे जो जल्लाद होता है
जो उसका कार्य होता है भाई, क्या कार्य होता है, जैसे न्यायालय के आदेश पे किसी को फांसी मिली है, फांसी की सजा मिली है, तो क्या करेगा, उसको फांसी देगा। तो यहाँ पे जो है जल्लाद को बचाव दिया गया है, किस में दिया गया है, सेक्शन 16 में। किसकी, बीएनएस की धारा 16 में किसको छूट दिया गया है, जल्लाद को छूट दिया गया है। क्या है, न्यायालय के आदेश पर कराया, यार इतना ज्यादा गलती कर दिया, फिर से पढ़ते हैं। न्यायालय के आदेश पर कार्य करने वाले व्यक्ति के, ठीक है, कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। एक बार फिर देखते हैं, न्यायालय के आदेश पर कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जल्लाद आता है। सेक्शन 16 में किसे छूट दी गई है, जल्लाद को छूट दी गई है। सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 17 जो कहता है आपका वो है, आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल एवं विधि की, सॉरी यार बहुत ज़्यादा ही गलती हुई है, टेंशन मत लीजिएगा, जो है पीडीएफ आपको जो है जो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो आपको जो है सही तरीके से मिलेगी। सेक्शन 17 क्या कहता है, आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल एवं विधि सम्मत कार्य करने की शक्ति का प्रयोग। ठीक है, कैसा कार्य करने की शक्ति का प्रयोग, विधि सम्मत हो। ठीक है, जैसे आम नागरिक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे तथ्य की भूल हो, कानून के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय अगर उससे गलती हो जाती है तो वो आपका जो है अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, तथ्य की भूल, ठीक, तथ्य की भूल आम आदमी द्वारा, जैसे मान लीजिए एक केस है, आपको बता रहे हैं, केस क्या था, सॉरी केस क्या था आपका, केस था बोंदा कोई, ठीक, बोंदा कोई बनाम सम्राट, ये आपका केस है। केस में क्या था, एक आदमी जो है खेत पर गया, खेत गया, उसको एक आकृति दिखी, ठीक, और उसने जो है उसको शैतान समझा या अपने ऊपर जो है खतरे को महसूस किया। तो जो आदमी यहाँ पे गया है, मान लीजिए वो आदमी ए है, वो जो है उस आकृति को शैतान या फिर अपने ऊपर खतरा समझते हुए क्या किया, कुल्हाड़ी चढ़ा दिया। ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाद में क्या पता चला कि वो जो है उसके भाई की पत्नी है। ठीक है, क्या थी, भाई की पत्नी थी। तो इस तरीके जो है, जहाँ पे आदमी को तथ्य की भूल होती है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा न्यायालय में कि हम खेत पे गए थे, मुझे अपने ऊपर खतरा महसूस हुआ, तब हमने कुल्हाड़ी चलाई। क्योंकि कोर्ट में कुछ भी माना जाएगा, अगर आपके पास सबूत होगा तो आप बच जाएंगे, अगर सबूत नहीं होगा तो आप दोषी करार किए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है तथ्य की भूल में जो है अगर आदमी आम आदमी से होता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया था, कानून द्वारा, ठीक है, कानून द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय गलती पर, ठीक है, वो आपका अपराध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी क्या है, ए है, ठीक, वो आपका जो है गिरफ्तार करना था क्या, बी को, और उसने क्या कर लिया, सी को कर लिया। ठीक, बी जो है थाने में है और ए जो है खेत में गया है। जैसे मान लीजिए कानून द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय जो गलती करता है वो अपराध नहीं होगा। जैसे ए जो है खेत गया था और ए जो है एक ही जगह जो है बी को गिरफ्तार कर लिया, बी को थाने में बैठा लिया और बी जो है सी से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी, आम आम आद नागरिक के द्वारा, ठीक है, जो कानून में शक्तियाँ दी गई हैं उसका प्रयोग करते समय अगर उससे गलती हो जाती है तो आपका जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बस आपको जो है ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो है हमसे भूलवश हुआ है और जानबूझ के नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो मैं पहले ही बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, आप जो है दोषी करार दिए जाएंगे, आप उस कृत्य के लिए जो है आप अपराधी होंगे। ठीक, चलते हैं अगला समझते हैं। अगला क्या है, ये आपका जो है क्या है, सेक्शन 18 विधि पूर्ण कार्य करते समय दुर्घटना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कार्य आप करते हैं और विधि पूर्ण कर रहे हैं, ठीक है,
सब कुछ का ध्यान रखते हुए अगर कोई आप कार्य करते हैं, अगर उस समय कोई दुर्घटना होती है, तब जो है आप जो है अपराधी नहीं होंगे। ये आपका क्या कहता है, जो है सेक्शन 18 कहता है। जैसे शर्त क्या है आपका, शर्त ये है आपका, जो कंडीशन हो वो विधिपूर्ण साधनों से हो, सम्यक सतर्कता सम्यक सतर्कता और सावधानी से होनी चाहिए, बिना आपराधिक आशय या फिर ज्ञान के हो, दुर्घटना या फिर दुर्भाग्य से हुआ हो। जो घटना हो वो दुर्घटना या फिर दुर्भाग्य से हो। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या समझते हैं, एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं, मान लीजिए एक्स जो है या फिर ए मान लीजिए, और यहाँ पे एक वाई है। ये क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है, ठीक है, कुल्हाड़ी से, और पूरा अपना सावधानी पूर्वक काट रहा है। लेकिन गलती से क्या हुआ, वाई को जो है जाके कुल्हाड़ी लग गई या कुल्हाड़ी निकल गई, ऊपर का जो वो पार्ट होता है, ठीक है, और वो जाके उसके वाई के सिर में लग गई और उसकी जो है मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस कंडीशन में जो है एक्स आपका अपराधी नहीं होगा। बस आपको क्या होगा, आपको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा कि मैं जो कार्य कर रहा था वो विधिपूर्ण साधनों से लैस था, कोई आपराधिक आशय नहीं था, दुर्भाग्य और दुर्घटना से ये कार्य हुआ है, और मैं जो है पूरी सावधानी से ये कार्य कर रहा था, लेकिन जो है दुर्भाग्य से ये कार्य हो गया है, तो जो है न्यायालय आपको बरी कर देगा। बस आपको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। ठीक है, सेक्शन 19 क्या कहता है, सेक्शन 19 कहता है बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर देना। क्या कहता है, सेक्शन 19 कहता है बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ पे कोई लॉस हो रहा हो, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो सड़क पे, कहाँ पे, सड़क पे, ठीक है, और इस साइड आपको 2 आदमी दिख रहे हो और इस साइड आपको 1000 आदमी दिख रहे हो। कंडीशन ये है कि या तो आप इधर ये 2 लोगों की साइड जाएंगे या फिर 1000 की साइड जाएंगे। तीसरा कोई और कंडीशन बन नहीं रहा है, तो आप जो है अगर 2 साइड वाले की तरफ गाड़ी लेके जाते हैं और आप ये सिद्ध कर दें न्यायालय में कि हमने जो है बड़ी हानि को छोटी हानि में परिवर्तित करने का प्रयास किया है, तो आप उस कंडीशन में क्या होंगे, अपराधी नहीं होंगे। ठीक है, आपको लेकिन ये सभी कंडीशन जो है सिद्ध करनी पड़ेगी न्यायालय में, और ये सभी थोड़ा सा जो है टेक्निकल टर्म है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो कुछ ना समझ में आए एक बार फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप हमारे टेलीग्राम से हमारे डाउट ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आइए, जो भी आपको डाउट होता है, नोट्स होता है प्रोवाइड, जो भी आपको होता है, हम लोग जो है हमारी टीम आपको जो है क्लियर कराएगी। ठीक है, चलते हैं अगली धाराओं को समझते हैं। अगली धाराएं क्या है, सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कहता है, 7 साल के बालक का जो कार्य है वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि 7 साल का जो बच्चा है वो अपराध करने में अक्षम है। ठीक है, 7 साल का बच्चा ना तो अपराध की क्या प्रकृति मतलब अर्थात नेचर, और दूसरा क्या है, परिणाम, ये कुछ नहीं जानता है। 7 साल का जो बच्चा होगा या बालक होगा वो आपका जो है ना तो अपराध की प्रकृति और परिणाम कुछ नहीं जानता है, इसलिए जो है ये आपका अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन, अब यहाँ पे जो है इन्होंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा आप नोट करिएगा, ये आपका हो जाएगा सेक्शन 21 होगा। ठीक है, ये 7 नहीं होगा, नहीं ये 7 तो होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 21 जोड़ना छोड़ दिया था। आज की जो आज के यार बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। चलिए देखते हैं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। सेक्शन 21 क्या कहता है, 7 से 12 साल तक के बालक का जो कार्य है वो आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, क्या कहता है, 7 से 12 साल के जो बालक हैं उनका जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ भी वही कंडीशन दिया गया है, इनको भी जो है आपका प्राकृतिक और परिणाम नहीं पता होता है किसका, अपराध का, इसलिए जो है ये भी आपके अपराधी नहीं कहलाएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 22। क्या कहता है, पागल व्यक्ति का कार्य। ठीक है, पागल व्यक्ति का जो कार्य है, कार्य की प्रकृति और परिणाम नहीं जानता, कौन, पागल व्यक्ति, अपराधी नहीं माना जाएगा। बस क्या होगा, इसका मेडिकल टेस्ट होगा और इसमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है पागल व्यक्ति है। ठीक, इस कंडीशन में जो है ये भी आपका अपराधी नहीं माना जाएगा। चलते हैं अगली धाराओं की तरफ। आज की जो धाराएं हैं वो यहीं तक थी। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, कमेंट के माध्यम से जो है आप लोग जो है बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है आप
आपको जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पर डेली का जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है, कटिंग होती है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, वो सभी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसका टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट में पिन कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप लोग वहाँ से जाके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।